हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एक्सपर्ट्स। आज हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे फॉरेस्ट टेस्ट का। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि हम कैसे मतलब हम लोगों ने कैसे ऑटोमेटिकली ट्रस्ट वेट किए थे, पेरेंट चाइल्ड और ट्रियो ट्रस्ट 100 सीरीज में। नाउ आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट टेस्ट की। ठीक है, तो चलें लैब पे चलते हैं। तो ये मेरी लैब है। जैसे आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे दो फॉरेस्ट है। एक है हमारे पास सेट डॉट लोकल, ठीक है, एक ये फॉरेस्ट है, और एक है हमारे पास दूसरा फॉरेस्ट XYZ.local। ठीक है, अब ये दोनों फॉरेस्ट आपके डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स पे, और सॉरी डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। इसका जो है ये 30 का नेटवर्क अब यहाँ पे रन कर रहा है, और यहाँ पे आपका 20 का नेटवर्क रन कर रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए इसके लिए? मुझे पहले चीज इसके लिए राउटर चाहिए। अगर मेरे को इन दोनों के बीच में ट्रस्ट क्रिएट करना है तो पहले मुझे इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? इसके लिए मुझे राउटर चाहिए होगा, राइट। तो या तो मैं क्या करूँ, या तो मैं हार्डवेयर डिवाइस यूज कर लूँ राउटर का, ठीक है, या फिर मैं अपने सर्वर को भी राउटर क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पे क्या किया, मैंने एक सर्वर बनाया है सिर्फ, उसको भी राउटर क्रिएट किया नहीं है। ठीक है, मैंने अभी एक सर्वर बनाया है जस्ट, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एक आपका सर्वर है, सर्वर 2019 राउटर के नाम से मैंने एक सर्वर बना दिया। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, इसके अंदर हमने सिर्फ दो लैंस लगाए हैं। अगर मैं इसकी सेटिंग्स में जाके चेक करूँ, अगर मैं इसकी सेटिंग्स में जाऊँ, इस वर्चुअल मशीन की सेटिंग्स में, तो यहाँ देखो मेरे पास दो नेटवर्क अडॉप्टर है, नेटवर्क अडॉप्टर 1, नेटवर्क अडॉप्टर 2। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इसको ओपन करूँ यहाँ से ncpa.cpl, यहाँ पे देखो मेरे पास दो लैन कार्ड्स हैं, लैन 1 और लैन 2। लैन 1 को मैंने कनेक्ट किया किससे? सेट डॉट लोकल से। ठीक है, और लैन 2 को मैंने कनेक्ट किया XYZ.local से। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस दिखाऊं लैन 1 का, तो इसमें मैंने आईपी एड्रेस क्या डिफाइन किया, 20 की सीरीज का। तो मेरा जो राउटर है उसका आईपी एड्रेस 100 है फॉर सेट डॉट लोकल, और जो मेरा प्रेफर्ड डीएनएस है ऑफकोर्स वो 1 ही होगा, क्योंकि मेरे पास सेट डॉट लोकल जो मेरा डीएनएस सर्वर है उसका आईपी एड्रेस 1 है। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने, अगर मैं इसका आपको आईपी एड्रेस दिखाऊं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 30 का आईपी एड्रेस यूज किया, यहाँ पे नेटवर्क 30 का है। तो जो मेरे इस XYZ लोकल के लिए जो राउटर है उसका आईपी एड्रेस 100 30 का, एंड देन उसका जो प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर होगा 1 होगा। ओके, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी मैंने अपने इधर इस वाले डोमेन पे भी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे प्रोवाइड कर दिया। देखो 20.0.0.100। तो मेरे पास एक राउटर है, राउटर का आईपी एड्रेस हम कहाँ डालते हैं? हमेशा डिफॉल्ट गेटवे में डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास राउटर है, एक सर्वर 219 का राउटर है मेरे पास। ठीक है, जो जिसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अपने सेट डॉट लोकल से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उसका डाल दिया गेटवे, एंड देन सेम मैंने यहाँ पे काम किया। ठीक है, ये देखो, उसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे डाल दिया आपका 30.0.0.100। तो ये आपका जो XYZ लोकल है वो लैन 2 से कनेक्टेड राउटर, इस वाले राउटर से, और जो सेट डॉट लोकल है वो लैन 1 से कनेक्टेड है, इस ये वाले सेम राउटर से। मगर राउटर यहाँ पे एक ही है। ठीक है, एक ही राउटर से दोनों नेटवर्क आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, जो सेट डॉट लोकल का जो फॉरेस्ट है वो लैन 1 से कनेक्ट हो रहा है, और जो XYZ डॉट लोकल का जो फॉरेस्ट है वो लैन 2 से कनेक्ट हो रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखो यहाँ पे ये सेम दिखा रहा है। यहाँ पे देखो, लैन 1 से कनेक्ट हो रहा है आपका सेट डॉट लोकल, ठीक है, और लैन 2 से कनेक्ट हो रहा है आपका XYZ डॉट लोकल। ये मैंने इसको राउटर बनाया नहीं है, मैंने जैसे एक मशीन रेडी की है, और इसकी प्रीरिक्विजिट्स मतलब कनेक्टिविटी मैंने कर दी है। ठीक है, इसका फायरवॉल मैंने ऑफ कर दिया। फायरवॉल मेरा कहीं भी नहीं चल रहा किसी भी वर्चुअल मशीन में। मैंने अभी फायरवॉल जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फायरवॉल है बंद किया हुआ है। ठीक है, नाउ अब क्या करना है मुझे, अब मुझे इसको पहले राउटर बनाना है। तो अगर आपको अभी देखो, एक राउटर बनाने से पहली चीज, ये आपका वर्क ग्रुप में काम कर रहा है, ये किसी भी डोमेन का पार्ट नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि ये आपका राउटर है, तो राउटर को मैंने किसी भी डोमेन का पार्ट नहीं डाला। ना मैंने उसको सेट डॉट लोकल का मेंबर बनाया, ना मैंने उसको XYZ लोकल का मेंबर बनाया। ये आपका एज अ वर्क ग्रुप में काम कर रही है मशीन। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं दिस पीसी की प्रॉपर्टीज में, तो यहाँ पे देखो ये आपका वर्क ग्रुप में काम कर रही है। ठीक है, तो ये आपका एज अ राउटर काम करेगी मशीन। अब मुझे इसको राउटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस की सर्विसेज कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब उसको करने के लिए पहले मुझे यहाँ पे राउटिंग की सर्विसेज इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो हम कैसे करेंगे, हम स्टार्ट पे जाएंगे। एक मिनट, क्या हो रहा है? यहाँ लिख लेते हैं सर्वर मैनेजर।
कुछ एक मिनट में इसको एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ, कुछ अटक रही है ये मशीन। जस्ट अ मिनट। ओके आई थिंक अभी ये काम कर रही है, ठीक है डन। तो कुछ प्रॉब्लम थी ना, आप देखो मैंने इसको रीस्टार्ट किया मशीन को। अब आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ओके, एंड देन सर्वर मैनेजर पे जाएंगे। सर्वर मैनेजर पे जाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पे ऐड रूल्स एंड फीचर्स में जाके हमारे पास एक राउटिंग की सर्विस होती है, ठीक है। देखो ये मेरे सर्वर का नाम है, राउटर के सर्वर राउटर का, और देखो इसमें मैंने 2 आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, ठीक है। एंड देन ओके, इसमें 2 लैन कार्ड रन कर रहे हैं। एंड देन मुझे यहाँ पे राउट रिमोट एक्सेस, देखो यहाँ पे अब ये वाली सर्विसेज, मतलब ये वाला रोल मुझे इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। रिमोट एक्सेस ये करूंगा तो इसके अंदर मुझे राउटिंग और रिमोट एक्सेस की सर्विसेज मिलेगी, ठीक है। तो इसको मैं सिंपल चेक करता हूँ, यहाँ पे रिमोट एक्सेस चाहिए मुझे, एंड इसको सिंपल नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ओके, ठीक है। तो यहाँ मेरे को दिखा रहा है राउटिंग की सर्विसेज। अब अगर मैं सिर्फ राउटिंग करूंगा तो मेरे को इसके साथ मेरे को ये भी करना पड़ेगा, रैस भी, ठीक है। तो मतलब ये पहले 2 ऑप्शन मेरे को सिलेक्ट करने पड़ेंगे, राउटिंग और डायरेक्ट एक्सेस एंड वीपीएन। मतलब मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है डायरेक्ट एक्सेस और वीपीएन की, लेकिन मैं सिर्फ राउटिंग सेलेक्ट नहीं कर सकता यहाँ पे। अगर मैं करूंगा तो डायरेक्ट एक्सेस और वीपीएन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो मुझे यही चाहिए फिलहाल अभी। नेक्स्ट करेंगे। आईएस इसका मैंडेटरी कंपोनेंट है, साथ में चाहिए होगा आईएस, ठीक है। इसको ऑटोमेटिक रिस्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से, और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट से। ये भी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। मैं फिलहाल वीडियो पॉज कर रहा हूँ, इंस्टॉल हो जाएगा फिर आपको दिखाता हूँ कॉन्फ़िगर कैसे करना। ओके, जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे आपका ये कॉन्फ़िगर मतलब इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉलेशन सक्सीडेड ऑन दिस सर्वर, ठीक है। अब मुझे इसको कॉन्फ़िगर नहीं करना, सिंपल मैं इसे क्लोज करूंगा, ठीक है। यहाँ पे टूल्स में जाऊंगा, यहाँ पे मुझे राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस का ये देखो, ये रहा राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। मुझे ये वाले सर्विस कॉन्फ़िगर करनी है, मुझे रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट में कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करना। मुझे कौन सी सर्विस चाहिए, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। तो देखो ये आपका ओपन हो गया, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, ठीक है। अब मैं इसको एज ए राउटर बनाऊंगा, ठीक है। तो राउटर में क्या होता है, जैसे अगर आप फिजिकल राउटर्स की बात भी करोगे तो वहाँ पे आपको प्रोटोकॉल्स वगैरह चाहिए होते हैं राउटिंग के लिए, ठीक है। तो आप अगर मैं सर्वर की बात कर रहा हूँ तो सर्वर आपका रिप यूज करता है बाय डिफॉल्ट। रिप आपका प्रोटोकॉल है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। रिप वर्जन 1 वर्जन 2 दोनों सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो EIGRP है, OSPF है, वो आपका सर्वर सपोर्ट नहीं करता। या तो आप स्टैटिक रूट बना लो, मतलब मैनुअल रूट्स क्रिएट कर लो सर्वर के ऊपर, या फिर आप क्या करोगे, एज अ रिप यूज कर सकते हो। तो हम राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे, रिप वर्जन 1 वर्जन 2 कोई भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब ये मेरा सर्वर का नाम दिखा रहा है, मुझे यहाँ पर राइट क्लिक करना है, मुझे इसे कॉन्फ़िगर करनी है, कॉन्फ़िगर एंड एनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, ये आपका आ गया सेटअप। इसको नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, देखो मुझे VPN नहीं क्रिएट करना, मुझे नेट नहीं बनाना, मुझे VPN नेट कुछ नहीं करना, मुझे कस्टम कॉन्फ़िगरेशन में जाना है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम लैन राउटिंग करना जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें लैन राउटिंग मतलब हमें 2 डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर हम राउटिंग करने जा रहे हैं। हमारे पास 2 डिफरेंट लैंस हैं, मेरे को उनको आपस में कनेक्ट करना है, राइट। तो लैन राउटिंग करनी है मुझे। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे और सिंपल कर देंगे इसको फिनिश, ठीक है। तो ये आपका कॉन्फ़िगर कर देगा इसको। देखो स्टार्ट कह रहा है सर्विस करने के लिए, इसको स्टार्ट सर्विस कर दो। तो ये अब अपनी सर्विस को, मतलब इसको कॉन्फ़िगर भी कर रहा है और इसको स्टार्ट भी कर रहा है सर्विस को, राउटिंग या रिमोट एक्सेस की सर्विस को। देखो आपकी अप हो गया, पहले रेड था, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास IPv6 IPv4 आप कौन सा यूज करना चाहते हो, तो मैं IPv4 का यूज कर रहा हूँ ऑलवेज, ठीक है। तो मैं जनरल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे दोनों लैन कार्ड्स ऑटोमेटिकली इसने ऐड कर लिए, लैन 1 भी ऐड हो गया देखो, ठीक है, और लैन 2 भी ऐड है। मेरे दोनों लैन कार्ड्स ऐड है, देखो इसमें इनकमिंग और आउटगोइंग पैकेट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है। अब मुझे करना है, मुझे रूट्स क्रिएट करने हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे या तो मैं स्टैटिक रूट्स क्रिएट कर लूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे स्टैटिक रूट बना लूँ, या फिर मैं क्या करूंगा, IP वर्जन 4 पे जाऊंगा, एंड देन सॉरी जनरल पे जाओगे आप, एंड देन यहाँ पे न्यू राउटिंग प्रोटोकॉल का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ठीक है। अब इससे पहले क्या होता है, इससे पहले वाले सर्वर्स के वर्जन्स में हम लोगों को ये जो आपके जो लैन कार्ड्स हैं हमें मैनुअली ऐड करने पड़ते थे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, 2022 सर्वर में इसने ऑटोमेटिकली लैन कार्ड ऐड कर लिए, मुझे मैनुअली ऐड करने की नीड नहीं है। इससे पहले क्या था, 2012 सर्वर में, 16 सर्वर में मुझे मैनुअली ऐड करने पड़ते थे लैन कार्ड्स इसके अंदर, IP वर्जन 4 जनरल के अंदर जाके, ठीक है। अब मुझे सिंपल प्रोटोकॉल ऐड करना है,
तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे न्यू राउटिंग प्रोटोकॉल पे जाएंगे हम लोग, ठीक है, और हम यूज करेंगे रिप वर्जन 2 फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये आपका राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करो, ताकि मैं चाहता हूँ कि भाई इन दोनों के बीच में क्या हो, राउटिंग हो, ठीक है। तो किसके थ्रू होगी, रिप वर्जन 2 के थ्रू, ओके। अब नीचे यहाँ पे देखो रिप आ गया, ठीक है। अब मेरे को रिप के अंदर दोनों इंटरफेस ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, न्यू इंटरफेस। अब मेरा पहले मैं लाइन 1 ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। अब मैं ये बता रहा हूँ कि भाई किस वर्जन, मतलब किस लैंड्स के बीच में मुझे राउटिंग करनी है, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे को लैंड 1 के साथ करनी है, यहाँ पे वर्जन 1 वर्जन 2 दोनों ले लिया मैंने, कि भाई कोई भी वर्जन आपके रिप का आप दोनों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। इसको मैंने कहा ओके, ये मेरा लैंड 1 ऐड हो गया। ऐसे मैं लैंड 2 भी ऐड करूंगा। मैं चाहता हूँ कि भाई लैंड 1 लैंड 2 दोनों के बीच में राउटिंग हो, ठीक है, ओके। वही वर्जन वर्जन 2 दोनों का यूज करेंगे हम। अब देखो यहाँ पे वर्जन 2 ब्रॉडकास्ट का यूज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपको जो रिप है ब्रॉडकास्ट पे ही काम करता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए हम ब्रॉडकास्ट का काम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। जो हम करेंगे अप्लाई एंड ओके। देखो ये आपका दोनों लैंड 1 और लैंड 2 दोनों इसके अंदर ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं कि भाई हमारे ये जो दो सर्वर्स हैं, मतलब ये जो दो फॉरेस्ट है, सेट डॉट लोकल और एक्सवाइजेड डॉट लोकल, ये आपस में पिंग कर पा रहे नहीं कर पा रहे। अब मैं मान लो सर्वर 1 पे आता हूँ, मतलब मैं अपने सेट डॉट लोकल पे आता हूँ, और यहाँ से मैं कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ XYZ वाले को, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम IP से कम्युनिकेट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं CMD, यहाँ पे लिखते हैं पिंग 30.0.0.1, ठीक है। मैं 20 पे हूँ, देखो मैं 20 पे हूँ, मैं 30 को पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, और देखो मुझे यहाँ पे रिप्लाई दिखा रहा है। इट मीन्स मेरा राउटर काम कर रहा है, ठीक है। सेम अब यहाँ पे आ जाओ XYZ लोकल पे, ये आपका 30 का फॉरेस्ट है, इसे मैंने 30 का नेटवर्क यूज किया हुआ है। अगर आप चेक करो यहाँ पे देखो, ये देखो 30 का नेटवर्क यूज किया हुआ मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे फटाफट से CMD करके चेक करते हैं। देखो मैं 30 के नेटवर्क पे हूँ, और यहाँ पिंग करते हैं किसको, 20 को, 20.0.0.1 को, और देखो मुझे यहाँ पे रिप्लाई दिखा रहा है। तो इट मीन्स मैं डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। मतलब अब मैं मतलब इस वाले फॉरेस्ट से XYZ, मतलब 30 के नेटवर्क से 20 के नेटवर्क को कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, और 20-30 को भी कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ राउटर। तो जो मैंने यहाँ पे राउटर का यूज किया उसकी वजह से हुआ ये। तो ऐसे राउटर बनता है हमारा सर्वर, हमने राउटर बना लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन दोनों के बीच में फॉरेस्ट ट्रस्ट क्रिएट करना है। अब फॉरेस्ट ट्रस्ट क्रिएट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों के DNS क्रॉस करने पड़ेंगे। मतलब मुझे XYZ लोकल का जो DNS का एड्रेस है सेट डॉट लोकल में डालना पड़ेगा, और सेट डॉट लोकल का जो DNS का एड्रेस है वो XYZ डॉट लोकल में डालना पड़ेगा, ताकि इन दोनों को पता चल सके कि भाई हमारे पास क्या है यहाँ पे, जिसके साथ मैं ट्रस्ट क्रिएट कर रहा हूँ वो, मतलब उसको पिंग कर पा रहा है नहीं, मतलब उससे DNS आपको रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी मैं यहाँ पे वही अपने NCP.cpl पे जाता हूँ, एंड देन यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑल्टरनेट DNS में 20.0.0.1 डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि इसको पता हो कि भाई हाँ हमारा एक दूसरा फॉरेस्ट है, एक हमारा दूसरा DNS सर्वर भी है जो इस पर्टिकुलर IP पे काम कर रहा है, ओके। नाउ सेम चीज मैं वहां भी करता हूँ, सेट डॉट लोकल पे XYZ डॉट लोकल का DNS एड्रेस डाल देता हूँ, ताकि हम इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कर पाए विद द नेम एज वेल, ठीक है। तो 30.0.0.1, ओके। अब एक बार चेक करो, और यहाँ पे आप नेम से कम्युनिकेट कर पाते हो। CMD करो, पिंग करो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे XYZ डॉट लोकल, देखो नेम से पिंग होना शुरू हो गया। इसलिए मैं यहाँ पे DNS डाला है इसका, ताकि वो नेम से भी कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। ऐसे ही मैं XYZ पे जाके भी एक बार सेट डॉट लोकल से पिंग करके देख लेता हूँ नेम से, देखो पिंग हो गया। इट मीन सारा काम हो गया, इट्स वेरी गुड। मतलब ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ DNS है इसमें, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और, ये हमारा अभी तक ये सेकंड स्टेप था, ठीक है। अब थर्ड स्टेप, फॉरेस्ट क्रिएट करने से पहले क्या होता है, मतलब फॉरेस्ट ट्रस्ट क्रिएट करने से पहले हमने क्या क्या करना होता है, हम लोगों को स्टब जोन्स क्रिएट करने पड़ते हैं। अब स्टब जोन्स क्या होते हैं, स्टब जोन्स का मेनली काम होता है आपके डोमेन के ऑथोरिटेटिव रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, ठीक है। आपके DNS के, सॉरी नॉट डोमेन के, आपके DNS के ऑथोरिटेटिव रिकॉर्ड्स। अब जैसे XYZ है, इसके ऑथोरिटेटिव रिकॉर्ड्स कौन से होते हैं, A रिकॉर्ड, NS रिकॉर्ड और SOA रिकॉर्ड। ये आपके 3 रिकॉर्ड जो होते हैं वो ऑथोरिटेटिव होते हैं। वो ये बताते हैं कि भाई XYZ डॉट लोकल का जो हमारा जो जोन है उसका DNS सर्वर, ऑथोराइज DNS सर्वर कौन सा है, ठीक है। मतलब जो XYZ डॉट लोकल जो आपका जो DNS
जोन है, इसका एक डीएनएस जोन भी बनता है आपको। अगर मैं दिखाऊंगा तो जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करूँ, एडमिन टूल्स में जाऊँ, यहाँ पे देखो डीएनएस में जाते हैं एक बार, ये रहा डीएनएस, इसको ओपन करो और देखो इसका एक जोन बन गया होगा बाय डिफॉल्ट। देखो एक्सपेंड करोगे या फॉरवर्ड लुकअप जोन, ये देखो ये बन गया xyz.local। ठीक है, अब इसमें देखो आपको ये रिकॉर्ड्स दिखते हैं, देखो ए एन एस और एस ओ वे। तो ये तीन जो रिकॉर्ड्स होते हैं ये बताते हैं कि भाई ये जो xyz.local का जो जोन है इसका ऑथोरेटिव डीएनएस कौन सा है। ठीक है, मतलब ये कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ये जोन, मतलब कहाँ पे पड़ा है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है। तो ये देखो ये बता रहा है आपको कि ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 30.0.1 PDC2 जहाँ पे पड़ा हुआ है, ऐसे आप सर्वर का नाम है उसका। ठीक है, ऐसे ही देखो सेट डॉट लोकल पर अगर मैं जाऊं तो यहाँ भी आपके पास क्या होता है, डीएनएस पे जाके अगर मैं चेक करूं तो यहाँ भी देखो आपके पास ऑथोरेटिव डीएनएस के रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे। मतलब यहाँ भी आपके जो सेट डॉट लोकल है उसके ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स देखो ए एन एस और एस ओ है। तो मतलब ये बताते हैं कि भाई जो मेरा जो सेट डॉट लोकल जो जोन है वो किस पर्टिकुलर सर्वर से ऑथराइज्ड है, किससे है, पीडीसी। ठीक है, जो मेरे सर्वर का नाम है पीडीसी, राइट। अब कंसेप्ट ये है कि भाई अभी सेट डॉट लोकल जो वाला जो फॉरेस्ट है इसको एक्सवाईजेड डॉट लोकल के ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स नहीं है इसके पास, डीएनएस रिकॉर्ड्स। ऐसे ही XYZ जो है उसके पास भी सेट डॉट लोकल के ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स नहीं है। इसके अपने अपने हैं ना दोनों के पास, एक दूसरे के नहीं है। तो ये फॉरेस्ट ट्रस्ट क्रिएट नहीं करने देंगे। फॉरेस्ट ट्रस्ट के लिए मुझे करना पड़ता है, पहले ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स मेंशन करने पड़ते हैं, मेंटेन करने पड़ते हैं। मैं जिन दो फॉरेस्ट के बीच में ट्रस्ट क्रिएट करूंगा उनके आपस में ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स होने जरूरी हैं। मतलब XYZ लोकल के पास सेट डॉट लोकल फॉरेस्ट के ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स होने जरूरी हैं और सेट डॉट लोकल के पास XYZ डॉट लोकल के ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स होने जरूरी हैं, ये मैंडेटरी है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा, ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स बनाने हैं मुझे, सिर्फ मुझे सारे रिकॉर्ड्स नहीं, जैसे ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स चाहिए। ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करता है, आपका स्टब जोन। वो सिर्फ तीन रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, ए एन एस और एस ओ ए। तो मुझे यहाँ पे सेट डॉट लोकल के लिए एक स्टब जोन क्रिएट करना है यहाँ पे, ताकि वो उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करे। ऐसे ही मुझे एक्सओजेड के अंदर सेट के लिए करना होगा और सेट डॉट लोकल के लिए मुझे एक्सओजेड के अंदर एक्सओजेड के लिए स्टब जोन क्रिएट करना है। तो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, स्टब जोन क्रिएट करने से पहले मुझे इनको राइट्स देने होंगे कि भाई तू अपने ऑथोरेटिव रिकॉर्ड उसको दे, मतलब अपनी कॉपी दे उसको। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे ही देखो, यहीं से लेते हैं पहले एक्सओजेड डॉट लोकल को। पहले मैं राइट्स बोलता हूँ इसको देने के लिए। कैसे दोगे, इसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे, यहाँ पे ये आता है जोन ट्रांसफर्स। ठीक है, सॉरी एक मिनट, इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं। इसकी इसकी प्रॉपर्टीज में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जोन ट्रांसफर्स आते हैं, यहाँ पे इसको अलाउ करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप आईपी एड्रेस भी डिफाइन कर सकते हो या नेम सर्वर्स में डिफाइन कर सकते हो कि भाई जो भी आपकी नेम सर्वर टैब है, यहाँ पे एक नेम सर्वर्स टैब होती है, जो भी सर्वर इसके अंदर ऐड होंगे सिर्फ उसी पे अपने अपने आप जोन को कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो मैंने कहा फिलहाल अभी एनी सर्वर कर लेते हैं। ऑल अलाउ जोन ट्रांसफर, मतलब मैंने इसको जोन ट्रांसफर एनेबल कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि भाई ये अपने ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स की कॉपी आपके सेट डॉट लोकल को दे सकता है अगर वो रिक्वेस्ट करता है। तो बाय डिफॉल्ट ये काम नहीं होता। बाय डिफॉल्ट एक डोमेन अपनी ऑथोरेटिव जोन्स की कॉपी किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकता बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट ये चीज डिसेबल रहती है। ठीक है, बट अभी मैं चाहता हूँ कि भाई जो XYZ लोकल है वो अपने ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स सेट डॉट लोकल वाले फॉरेस्ट को दे। तो उसके लिए मुझे पहले यहाँ पे अलाउ करना पड़ता है जोन ट्रांसफर, तब ये दे पाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको ये काम कर दिया। सेम मैं यहाँ पे करूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो सेट डॉट लोकल है वो अपने अपने ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स की कॉपी XYZ लोकल को दे। ठीक है, ताकि वो आपस में फॉरेस्ट ट्रस्ट क्रिएट कर पाए। ठीक है, तो या ताकि स्टब जोन क्रिएट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे और जोन ट्रांसफर पे जाओगे, इसको भी आप अलाउ कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, अप्लाई। ओके, तो हम दोनों ने क्या किया, दोनों जगह पे हम लोगों ने क्या किया, जोन ट्रांसफर्स एनेबल कर दिए ताकि भाई एक दूसरे को अपनी कॉपी डिफाइन कर सके। मतलब एक दूसरे को अपने जोन के ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स की कॉपी दे सके, कहने का मतलब ये शॉर्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट डॉट लोकल पे हैं हम इस टाइम पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टॉप जोन बनाएंगे। तो मैं फॉरवर्ड लुकअप जोन पे गया, राइट क्लिक करेंगे, न्यू जोन पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, हमें बनाना है स्टॉप जोन। ठीक है, जो क्यों मेंटेन करेगा एनएस ए और एसओ रिकॉर्ड्स, सिर्फ ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। अब ठीक है, यहाँ पे इसको बाय डिफॉल्ट इसकी एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट रहने देंगे। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जोन का नाम बताओ।
ठीक है, जिसके साथ आपको ये बनाना है। तो मुझे बनाना है, मुझे किसका बनाना है, मुझे बनाना है एक्स वाई जेड डॉट लोकल का स्टब जोन, राइट, इसी का बनाना है ना मुझे। ओके, एंड इसको करेंगे यहाँ पे, मैं अभी सेट डॉट लोकल पे हूँ, देखो अगर आप देखते हो तो मैं यहाँ पे देखो सेट डॉट लोकल पे हूँ, मतलब मैं फॉरेस्ट सेट डॉट लोकल के फॉरेस्ट पे हूँ, और मुझे एक्स वाई जेड लोकल के क्या चाहिए, ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स, तो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। अब इसका आईपी एड्रेस क्या है सेट डॉट लोकल के डीएनएस का 30.0.0.1। ठीक है, इसको टैप कर दो तो देखो उसने वैलिडेट कर लिया, वैलिडेट है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे और फिनिश कर देंगे। देखो यहाँ पे आपका स्टब जोन बन के आ गया एक। ठीक है, अब देखो अभी क्या है, लोड नहीं है ये, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा और मुझे लेना पड़ेगा ट्रांसफर अ न्यू कॉपी ऑफ जोन फ्रॉम मास्टर, मतलब मुझे, मैं उसको बोलूंगा कि भाई मुझे कॉपी प्रोवाइड करो। ये रिक्वेस्ट इसके पास जाएगी आपके एक्सवाइजेड और लोकल पे। इसको ये करते हैं और एक बार इसको देखो यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं और देखो आ गए आपके 3 रिकॉर्ड्स आए, ए, एनएस और एसओए। ये तीनों रिकॉर्ड्स कहाँ पे आ गए आपके, ये किसके रिकॉर्ड्स हैं आपके, एक्सवाइजेड और लोकल के। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो pdc 2.xy.local। ठीक है, वहां पे जो सर्वर का नाम क्या है, pdc 2 है, यहाँ पे डीएनएस पड़ा हुआ है 30.0.0.1 उसका आईपी एड्रेस है। ठीक है, अब सेम काम मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा xyz.local पे। तो यहाँ पे आप क्या जाओगे, यहाँ पे वही फॉरवर्ड लुकअप जोन, राइट क्लिक करोगे, न्यू जोन पे जाओगे। अब मैं कहाँ पे हूँ अभी, मैं हूँ xyz.local पे। अब मुझे किसका ऑथोरेटिव रिकॉर्ड चाहिए, सेट के चाहिए। तो नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे स्टब जोन क्रिएट करना है, किसके लिए करना है, जोन का नाम रहेगा मेरा सेट डॉट लोकल, राइट। मुझे इस फॉरेस्ट के ऑथोरेटिव रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस क्या है, 20.0.0.1। ओके, ले लिया, वैलिडेशन हो गया इसका। ठीक है, और इसका फिनिश कर देते हैं। अब ये नहीं लेगा, लोड नहीं कर पाया, हम इसे कॉपी मांगते हैं, ट्रांसफर करो भाई कॉपी अपनी। ठीक है, इसको एक बार करते हैं रिफ्रेश। देखो यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ मेरे पास एक्स वाई जेड के अंदर मेरे पास सेट के भी ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स हैं और सेट के अंदर मेरे पास एक्स वाई जेड के भी ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स हैं। ये काम करना जरूरी है, ये थर्ड स्टेप था। पहला से हम लोगों ने क्या किया, दोनों फॉरेस्ट को आपस में कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ राउटर, हमने राउटर बनाया। दूसरे स्टेप हमने क्या किया, दोनों पे हम लोगों ने एक दूसरे, मतलब सेट डॉट लोकल पे हम लोगों ने एक्स वाई जेड का डीएनएस प्रोवाइड किया और एक्स वाई जेड पे हम लोगों ने सेट डॉट लोकल फॉरेस्ट का डीएनएस प्रोवाइड किया उसके लैंड कार्ड में जाके। थर्ड से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हमने स्टब जोन क्रिएट किया, जोन ट्रांसफर एनेबल करके हमने स्टब जोन बना दिया, ताकि भाई एक्स वाई जेड डॉट लोकल फॉरेस्ट पे सेट डॉट लोकल के ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स मेंटेन हो जाए और सेट डॉट लोकल पे एक्स वाई जेड डॉट लोकल के ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स मिल जाए। ठीक है, फाइन, ये काम हो गया हमारा। अब हम बनाएंगे ट्रस्ट। तो अब देखो, इसको क्लोज करते हैं। अब मैं कहाँ पे हूँ, अभी मैं सेट डॉट लोकल पे हूँ, राइट। अब ट्रस्ट बनाने के लिए कहाँ जाओगे, स्टार्ट करोगे, यहाँ पे स्टार्ट पे एडमिन टूल्स, यहाँ पे डोमेन एंड ट्रस्ट का ऑप्शन आता है, डोमेन एंड ट्रस्ट क्लिक करोगे यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेट डॉट लोकल पे हूँ, इसके नीचे में 2 चाइल्ड डोमेन आपको दिखा रहा है। तो सेट डॉट लोकल पे हूँ यहाँ पे, अभी राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दिखा रहा है ट्रस्ट का, ट्रस्ट। ठीक है, मेरे अभी 2 चाइल्ड डोमेन, चाइल्ड ट्रस्ट बने हुए हैं, पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट, वो चाइल्ड डोमेन के साथ। ठीक है, अब मुझे एक नया ट्रस्ट क्रिएट करना है, न्यू ट्रस्ट क्लिक करोगे यहाँ पे, ये आ गया आपका वेलकम टू द न्यू ट्रस्ट विजार्ड। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, आप किसका मेरे को ट्रस्ट क्रिएट करना है, अपने दूसरे फॉरेस्ट का नाम बताओ, क्या नाम है, xyz.local के साथ मुझे एक फॉरेस्ट ट्रस्ट क्रिएट करना है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अब देखो ये बोल रहा है आपने क्या करना है, एक्सटर्नल करना है, फॉरेस्ट करना है। अभी मैं अपने फॉरेस्ट के बाहर जा रहा हूँ ट्रस्ट क्रिएट करने, तो एक्सटर्नल भी कर सकता हूँ मैं, बट मैं कैसे ट्रस्ट बनाना चाह रहा हूँ, फॉरेस्ट ट्रस्ट, 2 पीडीसीज के बीच में। तो ये बनेगा आपका फॉरेस्ट ट्रस्ट। ठीक है, 2 फॉरेस्ट के बीच में ट्रस्ट क्रिएट कर रहा हूँ उस टाइम पर। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, 2 वे बनाना है, 1 वे इनकमिंग 1 वे आउटगोइंग, एज पर द रिक्वायरमेंट आप कर सकते हो, मैं फिलहाल 2 वे बना रहा हूँ इसको। और ये आपका नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट है, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, हालांकि ये 2 वे बन रहा है लेकिन ये नॉन ट्रांजिटिव रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अभी मेरे को बोल रहे हैं कि भाई आपने सिर्फ यही ट्रस्ट क्रिएट करना है, वहां भी ट्रस्ट क्रिएट कर ले ऑटोमेटिकली। तो मैंने कहा बोथ साइड, मतलब यहाँ भी ट्रस्ट क्रिएट हो, वहां भी ट्रस्ट क्रिएट हो, दोनों साइड पे ट्रस्ट क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। अब हम उससे xyz.local की क्रेडेंशियल्स मांग रहे हैं, तो यहाँ पे मैं देता हूँ xyz/administrator डोमेन का नाम एंड देन इसके बाद इसका पासवर्ड, मतलब ये मैंने एडमिन यूजर का नाम डाला है। ठीक है, मेरे xyz.local के एडमिन यूजर का नाम एडमिनिस्ट्रेटर है और यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया उसका मैंने। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। अब देखो ये मेरे को कह रहा है फॉरेस्ट ऑथेंटिकेशन चाहिए आपको यहाँ पे। ठीक है, ऑथेंटिकेशन आपकी होनी चाहिए, मतलब इसका मतलब ये है कि भाई अब ये आपका जो xset.local वाले जो यूजर्स होंगे
वो XYZ लोकल के सारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे वही फॉरेस्ट वाइड अगेन, आउटगोइंग इनकमिंग दोनों के लिए। एंड देन यहाँ पे देखो अभी ये बन रहा है, देखो आपका ये क्या बन रहा है, हम सेट डॉट लोकल पे के साथ इसका ट्रस्ट बना रहे हैं, XYZ के साथ ट्रस्ट बना रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, डायरेक्शन क्या आपकी टू वे डायरेक्शन है। ठीक है, ट्रस्ट टाइप की आपका फॉरेस्ट ट्रस्ट बनेगा। ठीक है जी, और ये क्या आपका ट्रांजिटिव, ये आपका ट्रांजिटिव रहेगा। ठीक है, जो हम बना रहे हैं इस टाइम पे। ओके डन। नाउ नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि भी आपका एक ट्री भी है इसके अंदर, तो वो कह रहा है कि भी आप क्या चाहते हो कि आपका ट्री के साथ भी ट्रस्ट क्रिएट हो जाए। ठीक है, मतलब यहाँ से आप ट्री को भी एक्सेस कर पाओ उसके। अगर आप चाहते हो कि भाई ट्री के साथ भी ट्रस्ट क्रिएट हो तो इसको आप चेक कर सकते हो, अदरवाइज इसको अनचेक भी कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई मेरा सिर्फ ट्रस्ट XY डॉट लोकल तक ही सीमित रहे, इसके आगे ना जाए। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि भाई नहीं सबके साथ हो जाए, तो हम यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं, मतलब जितने भी इसके डोमेन है, प्री डोमेन्स या आगे जो डोमेन्स है इसके, उनके साथ भी ट्रस्ट क्रिएट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। ये आप बोल रहे हैं कि ट्रस्ट कंप्लीटेशन कंप्लीट हो गया, ट्रस्ट क्रिएशन कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, अब कह रहा है कि डू यू वांट टू कंफर्म द आउटगोइंग ट्रस्ट, हम चाहते हैं जी हाँ आउटगोइंग ट्रस्ट बने। और डू यू वांट टू कंफर्म द इनकमिंग ट्रस्ट, यस वांट टू कंफर्म द इनकमिंग ट्रस्ट एज वेल, इनकमिंग ट्रस्ट भी बनना चाहिए। और इसको फिनिश कर देंगे। देखो ये आपका एक फॉरेस्ट ट्रस्ट क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊं तो देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ये आपका ट्रांजिटिव ट्रस्ट है और ये टू वे है। ये आपका बना फॉरेस्ट, किसके बीच में बना, सेट डॉट लोकल और XYZ डॉट लोकल के बीच में बन गया। तो यहाँ से तो बन गया। ठीक है, वहां से भी चेक करते हैं, वहां से बना, वही करो उसको। अब यहाँ पे जाके चेक करो, इधर से इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे आते हैं एडमिन टूल्स में, डोमेन एंड ट्रस्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आपका XYZ है, राइट क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ, ट्रस्ट में जाओ, वो देखो दिखा रहा आपको सेट डॉट लोकल का आपका एक फॉरेस्ट ट्रस्ट बन गया। अब यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली बन गया। अगर मैं चूज करता दिस डोमेन ओनली वहां पे, तो फिर मेरे को यहाँ पे मैन्युअली दोबारा बनाना पड़ता, मतलब वहां पे बनता और यहाँ मेरे को अलग से दोबारा बनाना पड़ता। तो अगर मैंने वहां पे लिख दिया बोथ डोमेन, तो मतलब यहाँ भी बने वहां भी बने, तो इसलिए यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली बन गया। देखो और देखो आपका इनकमिंग आउटगोइंग दोनों दोनों टाइप का ट्रस्ट है, ये दोनों में दिखा रहा है। देखो फॉरेस्ट ट्रस्ट, इसकी प्रॉपर्टीज में आकर चेक करो, तो भाई ये आपका डोमेन है XYZ डॉट लोकल, इसके साथ बना आपका सेट डॉट लोकल का ट्रस्ट, फॉरेस्ट ट्रस्ट है। ठीक है, टू वे और ट्रांजिटिव है इस तरीके से। तो ये हमारा ट्रस्ट बन चुका है। ठीक है, ये हमारा टू वे ट्रस्ट है, इनकमिंग भी है और आउटगोइंग भी है, दोनों में। ओके, अगर आप चाहते हो कि मेरे को सिर्फ आउटगोइंग ही चाहिए, इनकमिंग नहीं चाहिए यहाँ पे, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, इन फ्यूचर अगर आपको सिर्फ एक ही वे कम्युनिकेशन करना है, वन वे कम्युनिकेशन करना है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका बनता है ट्रस्ट। तो हम ऐसे फॉरेस्ट ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। तो इसके 3-4 स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप आप इसको क्रिएट करोगे और अब इन दोनों फॉरेस्ट के बीच में हम रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अब XYZ डॉट लोकल के यूजर्स सेट डॉट लोकल फॉरेस्ट पे अपने फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे ही सेट डॉट लोकल के यूजर्स XYZ डॉट लोकल के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके दो बैंक्स के बीच में ट्रस्ट होता है, उसको आपको फॉरेस्ट ट्रस्ट है। कैसे, जैसे मान लो अगर आप PNB के यूजर हो, ठीक है, पर अब आप जाते हो अपने पैसे विड्रॉ करने ICICI बैंक में ATM पे, तो कैसे पॉसिबल है कि भाई आप तो आपका अकाउंट PNB के अंदर है, बट आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो ICICI बैंक के ATM के थ्रू, तो उनके बीच में क्या है, फॉरेस्ट ट्रस्ट। इसलिए PNB के यूजर्स ICICI बैंक के रिसोर्सेज को एक्सेस कर पा रहे हैं, उसके ATM का यूज करके पैसे विड्रॉ ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं, मतलब विड्रॉ कर रहे हो या जो भी आप कर रहे हो ट्रांजेक्शन कर पा रहे हो। ठीक है, तो यही आपका फॉरेस्ट ट्रस्ट हम लोगों ने दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बना दिया। तो आई थिंक आपको समझ में आई होगी ये वीडियो। ठीक है, अगर कोई डाउट है आपको, आपके कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है आपके दिमाग में, तो आप यहाँ पे कमेंट में कर सकते हैं इस वीडियो में, मैं आपको उसके आंसर्स दूंगा। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे डाउट से रिलेटेड, मैं आपको उसके आंसर दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।